Assalamualaikum dear students. Today we are discussing about lecture physics 9th class जिसके आपने न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल आपके पास चैप्टर नंबर 3 है जिसका न्यूमेरिकल है 3.1। उसकी स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट आपके पास क्या है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को हरकत देती है with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। तो आपने व्हाट इज इट्स मास ये मालूम करना है। तो देखें आपके पास न्यूमेरिकल को हल करने के अंदर क्या होता है कि आपके पास दिया गया मवाद होता है। पहले जो आपने लिखना होता है, फिर आपने लिखना होता है मतलूब, उसके बाद आपने लिखना होता है उसका फार्मूला। कीमतें दर्ज करने के बाद आपके पास क्या आ जाती है, वो सोल्यूशन आ जाता है। तो सबसे पहले देखें आपने गिवन डेटा लिखना है। तो स्टेटमेंट को आपने गौर से पढ़ना होता है। स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने के बाद आपने उसका जो डेटा है आपके पास में वो लिख देना है आपने। तो देखें सबसे पहले क्या दिया गया है, फोर्स, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। तो आपने फोर्स F से रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दी कितनी आ गई वो 20 न्यूटन। ठीक हो गया। फिर उसने क्या दिया आपको, एक्सेलरेशन दिया गया है। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट आपने लाजमी लिखने हैं, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। इसके साथ देखिए अब आपने क्या लिखना है, टू फाइंड, कि आपने मालूम क्या करना है। तो मालूम आपने क्या करना है, व्हाट इज इट्स मास, उसका मास कितना है ये आपने मालूम करना है। तो हम देखें फार्मूला क्या है, हम जानते हैं F बराबर ma, न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक जब एक जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उस जिस्म के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। किस सीमत में, उस फोर्स की सीमत में। तो F बराबर ma आ गया। हमें क्या चाहिए, मैथ चाहिए m। तो हमने यहाँ से एक्सेलरेशन को इधर लिया है, डिवाइड हो गया, m इज इक्वल टू F ओवर a। तो आपके पास क्या आ गया आंसर। अब कीमतें आपने दर्ज करनी है। F की जगह पे आपने 20 न्यूटन दर्ज किया, एक्सेलरेशन की जगह पे 2 दर्ज किया, तो 20 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10। अब मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये किलोग्राम आपने साथ में लाजमी लिखना है। मास का यूनिट किलोग्राम होता है, जो कि लिखना आपने लाजमी है, अदरवाइज आपका नंबर कट जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया, 3.1 न्यूमेरिकल था जिसका आपने सोल्यूशन निकाल दिया। अब आते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3.2 की जानिब। कि 3.2 की स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज 147 न्यूटन। एक जिस्म है, उसका वजन कितना है, 147 न्यूटन। आपने क्या मालूम करना है, उसका मास मालूम करना है। वजन क्या है कि किसी जिस्म के ऊपर जब ग्रेविटेशनल फोर्स अमल कर रही हो तो वो उस जिस्म का क्या कहलाती है, वजन कहलाती है। ठीक है ना। तो अब देखिए आपके पास वेट दिया गया है, आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। W इज इक्वल टू 147 न्यूटन। तो अब G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर वजन की बात करते हैं, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, क्योंकि वजन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। एक जिस्म है आपके पास, उसके ऊपर अगर उसका मास है, उसके ऊपर जमीन कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो अगर एक्ट कर रही है तो वो उस जिस्म का क्या कहलाएगी, वजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपके पास वेट कहलाएगी। तो वो वेट उसने दिया है 147 न्यूटन। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या कहलाएगा आपके पास, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो G इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। G इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों लगाया है, क्योंकि आपके पास बॉडी क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है ना, उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड है, उसका अपना जो वजन है वो भी डाउनवर्ड है। जहाँ पे वजन की बात करते हैं वो हमेशा क्या करता है, नीचे की सीमत में अमल करता है। तो जब जिस्म नीचे की सीमत में हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी नीचे की सीमत में होती है, तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मास आपने मालूम करना है m। अब हम जानते हैं W किसके बराबर होता है, mg के। ये फार्मूला है वजन का। अब आपने तो मास मालूम करना है, यहाँ से G इधर जाके डिवाइड होगा, m इज इक्वल टू W ओवर G। आप कीमतें दर्ज कर दो, W की जगह पे 147, G की जगह पे 10। तो आपके पास आंसर क्या आएगा इसका, 14.7 किलोग्राम। ये आपके पास क्या आ गया, उसका मास आ गया। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3.3 की जानिब। कि उसकी स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड
टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम फ्रॉम फॉलिंग, कि कितनी फोर्स आपको दरकार है एक जिस्म को जिसका मास कितना है 10 किलोग्राम, उसको गिरने से रोकने के लिए। ठीक है ना, एक जिस्म में उसका मास आपके पास 10 किलोग्राम है, ठीक है ना, आपने उसके ऊपर फोर्स लगानी है कि वो नीचे ना गिरे। तो अब एक जिस्म में अगर वो नीचे की जाने मतलब गिर रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो जिस्म का क्या कहलाएगी, वजन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो उसका वजन, वेट कहलाएगी। तो उसके ऊपर जो उसका जमीन पर जिस अगर जिस्म का वजन है उस पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही उसका क्या होती है, वजन होती है। अब देखें, आपने उस जिस्म को नीचे गिरने से रोकना है तो आप कितनी फोर्स लगाएंगे, उस जिस्म का जो वजन होगा उसके बराबर उस जिस्म के ऊपर आप क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे अपवर्ड, ताकि वो नीचे ना गिर सके। ठीक है ना। तो अब देखिए, आपके पास दिया गया मास 10 किलोग्राम, आपने क्या मालूम करनी है, फोर्स, जो वो फोर्स मालूम करनी है जो उसको नीचे गिरने से रोके। तो साथ उसके ऊपर तो वजन अमल कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है। तो जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जितना उसका वजन होगा, उसके बराबर ही आप उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो फोर्स किसके बराबर है आपके पास, W mg के बराबर होता है। जो फोर्स लगाएंगे वो उसके वजन के बराबर हो, F बराबर W, और W किसके बराबर है आपके पास, वजन है mg के बराबर, तो F बराबर mg आ गया। अब मास की जगह पे आप कीमत पुट की 10, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है इसकी वैल्यू होती है 10, फिक्स्ड वैल्यू है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। अब ये n क्या है, फोर्स का यूनिट है, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन। ठीक हो गया, ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3.3। इसके बाद बात करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 3.4 की, कि फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की आपने एक जिस्म के ऊपर फोर्स लगाई, उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी में क्या आएगी, चेंज आएगा। इसे आप क्या कहते हो, एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो आपने क्या है, इन अ मास ऑफ 50 किलोग्राम, उसका मास कितना है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम के मास में 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की गई, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ वो हमने मालूम करना है। तो गिवन डेटा के अंदर क्या क्या दिया गया आपके पास बच्चे, मास सबसे पहले m से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू कितने आपके पास 50 किलोग्राम। ठीक है, तो इसके साथ फोर्स कितनी अप्लाई की गई है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आप देखें, हमने मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो ये तो आपके पास जो स्टेटमेंट है यहाँ से नजर आ रहा है कि इसके ऊपर कौन सा न्यूटन का कानून प्रयोग हो रहा है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो क्या कहता है कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उस जिस्म के अंदर क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन पैदा होता है। और उसका स्टेटमेंट क्या थी, F इज इक्वल टू ma। तो हमने तो एक्सेलरेशन मालूम करना है, मैथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू F ओवर m। F की जगह पे 100 पुट किया, m की जगह पे 50 पुट किया, एक्सेलरेशन आपके पास कितना आ गया, 100 तक़सीम 50 2 आ गया। तो अब एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वो आपने पुट कर दिया, ये आपके पास था न्यूमेरिकल नंबर 3.4। ठीक हो गया। अब आती है बात कि 3.5 आपने न्यूमेरिकल डिस्कस करना है कि 3.5 क्या है, क्या बॉडी हैज़ अ वेट ऑफ 20 न्यूटन। एक जिस्म है, उसका वजन कितना है 20 न्यूटन। अगर वजन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो वजन होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, ज़मीन की जानिब, क्योंकि ज़मीन उस जिस्म को अपनी जानिब जिस फोर्स से खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, उसका वजन कहते हैं। तो वो वजन आपके पास डाउनवर्ड W इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आगे क्या कहता है वो कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स दरकार है आपको, टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड। अब उसका वजन तो नीचे की जानिब है ना भाई, वो नीचे की जानिब जा रहा है, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है जो उसे क्या करे, ऊपर की सिमत में लेके जाए, ऊपर की सिमत में लेके जाए, वर्टिकली अपवर्ड मींस इसको अपवर्ड ऊपर की जानिब मूव कराएगी। ठीक है ना।
तो यहाँ से देखें आपके पास वर्टिकली अपवर्ड मूव कराएगी, तो उसके लिए आपने उस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड के उसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो वो कितना हो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। देखें ना, एक जिस्म है उसका वजन कितना है 20 न्यूटन, वो क्या नीचे की जानिब है। अब वो नीचे की जानिब है, अगर हम उसके वजन से कम फोर्स लगाएंगे तो वजन वो जिस्म तो क्या होगा नीचे की जानिब जाएगा ना। अब जिस्म को गिरने से रोकना भी है हमने, तो जिस्म को गिरने से रोकने के लिए हमने पहले ही न्यूमेरिकल के अंदर डिस्कस किया यहाँ पे कि उसके वजन के बराबर हम क्या लगाते हैं फोर्स लगाते हैं। तो एक तो जितना उसका वजन है उतनी फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी उस मास के ऊपर, ठीक है ना। अब उसके अंदर और फोर्स भी लगानी पड़ेगी जो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस करे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बेसिकली कितनी फोर्स लग रही है यहाँ पे अब 2, एक उसके वजन के बराबर और दूसरा उसके ऊपर वो फोर्स जो उसके अंदर क्या पैदा करेगी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और उसे ऊपर की जानिब लेकर जाएगी। तो यहाँ पे गिवन डेटा आपके पास क्या है कि वेट W इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आपने फोर्स मालूम करनी है, तो जो नेट फोर्स बेसिकली एक डाउनवर्ड दूसरी अपवर्ड, तो जो नेट फोर्स उसके ऊपर होगी वो उसके वजन के बराबर प्लस जो फोर्स आपने उसके ऊपर अप्लाई करनी है जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो सबसे पहले आपने वो फोर्स मालूम करनी है जो उसके अंदर क्या पैदा कर रही है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए आप उस जिस्म का क्या मालूम करेंगे मास मालूम करेंगे। वजन तो हमारे पास है पड़ा, तो W बराबर mg होता है, m बराबर W बटा जी। अब W वेट है, W की जगह पे 20 पुट किया, G की वैल्यू फिक्स है आपके पास 10, तो आपके पास मास कितना आ गया 2 किलोग्राम। मीन्स के जो उसका वजन 20 न्यूटन था उस जिस्म का मास कितना है 2 किलोग्राम। अब हमने फोर्स मालूम करनी है, तो फोर्स के लिए F बराबर ma आ जाएगा। m की जगह पे आपने 2 पुट किया, एक्सेलरेशन आपने 2 पुट किया, तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर क्या आएगा 4, ठीक है ना। तो साथ में हमने उसका यूनिट लगा देना है F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है कितना बड़ा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब हमें टोटल फोर्स कितनी रिक्वायर्ड थी, उसके वजन के बराबर भी फोर्स लगाई है और साथ में वो फोर्स 4 न्यूटन भी लगाई है। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आएगी उसका वजन प्लस उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है उसे ऊपर की जानिब ले जाने के लिए वर्टिकली अपवर्ड। तो देखें यहाँ पे F इज इक्वल टू वेट उसका कितना है 20 न्यूटन प्लस वो फोर्स जो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का 4 न्यूटन। तो आपके पास नेट फोर्स जो आएगी वो क्या जाएगी 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन की फोर्स हमें दरकार होगी उस जिस्म को ऊपर की जानिब ले जाने के लिए।